हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की स्टोरी होने वाली है वेरोनिका नाम की लड़की की, जो एकदम रियलिटी है ये। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, आप उस मूवी को भी देख सकते हो। नेटफ्लिक्स की मूवी है जिसका नाम है वेरोनिका। और मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी शुरू होती है 1991 में, जब ये लड़की की उम्र 20 या 22 साल, 18-19 साल की होती है। और ये मैड्रिड में रहती है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। तो क्या होता है कि ये इसके सिबलिंग्स होते हैं, जिसमें इसकी एक बहन होती है, एक छोटा भाई होता है और सबसे छोटा भाई होता है। यानी कि कुल मिला के 4 भाई बहन होते हैं। सबसे बड़ी खुद वेरोनिका, उसके बाद एक उसकी छोटी बहन, उसके बाद एक छोटा भाई और एक सबसे छोटा भाई। ओके, तो ये और अपने फैमिली के साथ, अपनी मॉम के साथ ये रहती है एक फ्लैट के अपार्टमेंट में। तो कहानी चलती है नॉर्मली। तो फिर एक दिन क्या होता है कि ये स्कूल जाती है और स्कूल में इसके 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो क्या होता है कि इसकी एक फ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो जिस वजह से ये वेरोनिका होती है, उसकी आत्मा से बात करना चाहती है। तो उस दिन सूर्य ग्रहण का भी दिन होता है। और वेरोनिका को ये भूत प्रेत और मंत्र तंत्र, इसकी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ भी होता है। वो इन किताबों को भी पढ़ती है। उसके रूम में भी किताबें होती हैं। और वो एक ओजो बोर्ड होता है, ओजा बोर्ड, जिस पे कांच का ग्लास डाल के उस पर उंगली रखते हैं और ऐसे ऐसे कुछ खींचते, मुझे इतना नहीं पता। तो वो बोर्ड भी होता है उसके पास। और वो तंत्र मंत्र की किताबें तो पढ़ती ही थी। और ये कैथोलिक क्रिश्चियन थी, यानी कि उसके पेरेंट्स काफ़ी मानते थे भगवान वगैरह में ना, तो गॉड में काफ़ी मानते थे। तो तो होता क्या है कि चंद्र ग्रहण का दिन होता है वो, और उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। तो वो सोचती है कि उसकी गर्लफ्रेंड, उस मतलब वेरोनिका की फ्रेंड काफ़ी सैड होती है। तो वो कहती है कि चलो हम उसकी आत्मा से बात करते हैं। तो इसी के लिए वो ओजा बोर्ड जो होता है, जिस पे कांच वाँच रख के आत्मा वगैरह से बात करते हैं, वो लेके वो स्कूल के पीछे खाली जगह होती है, वहाँ चले जाते हैं। और सब लोग तो चंद्र सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं, बट ये पीछे चले जाते हैं। और उस ओजो बोर्ड पे तीनों उंगली रख के कुछ पता है क्या तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं। वो तंत्र मंत्र की जानकारी रखती है, तो कुछ पढ़ती है मंत्र वगैरह। तो कुछ देर में क्या होता है, वो जो कांच का गिलास होता है, वो इधर इधर ऐसे ऐसे घूमता है उस बोर्ड पे। और कुछ देर हवा में उड़ता है, हवा में उड़ने के बाद फिर नीचे आता है और हवा में उड़ता है। और इसके दौरान क्या होता है कि वेरोनिका, वो ना कांच की जो गिलास होता है गर्म हो जाता है। तो उसके दोनों फ्रेंड हाथ हटा लेते हैं, बट वेरोनिका हाथ तब भी नहीं हटाती, क्योंकि वो कहीं और खो जाती है, या फिर कोई और शक्तियाँ उसमें हावी हो रही थी, घुस रही थी उसके अंदर। तो उस वो उंगली पे, उस गिलास पे उंगली लगा के रखती है वो, थोड़ी देर लगा के रखती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो कांच का गिलास हवा में उड़ने लगता है। ये देख के उसकी दोनों फ्रेंड डर जाती हैं और थोड़ा पीछे को हट जाती हैं, उस बोर्ड से हाथ हटा लेती है। इतनी देर में वेरोनिका बहुत तेज चिल्लाती है, और चिल्लाने के बाद मतलब बेहोश होकर गिर जाती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। फिर उसके बाद उसके दोनों दोस्त डर जाते हैं, भागते हैं इधर उधर। और थोड़ी देर में वो उसको स्कूल में एक मेडिकल रूम होता है, उसमें लेके जाते हैं। तो नर्स चेक वक करती है, सब ठीक होता है। तो अब वो घर जाती है। अब घर जाने के बाद में उसकी सारी एक्टिविटी चेंज हो गई होती है। उसे अब अपने बेड के नीचे कुछ महसूस होता है, उसे परछाइयाँ दिखती है। वो अपने भाई बहनों को देख के हिज, जैसे सांप आवाज़ निकालता ऐसे करके, वैसे आवाज़ निकालती, खींचती है उन्हें देख के। अपने रूम में लकड़ियों की वॉल्स वगैरह होती हैं, फ्लोरिंग होती है, उस पर नाखून मारती है, इतनी गंदी तरह से मारती है कि उस पर निशान आ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत भयंकर वाले स्क्रैच, जैसे जैसे आप चाकू से खींचोगे ना, कैसे स्क्रैच आएगा वैसा स्क्रैच। तो ये सभी चीज़ें होने लग गई थी। ऐसा होते 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 6-5 महीने बीत जाते हैं। उसके पेरेंट्स को भी ये सब चीज़ें अजीब लगती हैं, बट वो इतना ध्यान नहीं देते। उन्हें लगा कुछ हो सकता है कुछ परेशान वगैरह, इतना ध्यान नहीं देते। अब उसकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब होने लगती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं वो लोग। तो डॉक्टर इलाज करता है, तो सारे चेकअप नॉर्मल आते हैं, कुछ भी नहीं होता उसको। बट वो कमज़ोर इतनी हो गई होती है, तो डॉक्टर बोलता है इसको आप ना हॉस्पिटल में ही यहीं पर रहने दो, इसको यहीं पर रहने दो। तो डॉक्टर कुछ दिन के वो हॉस्पिटल जाती है, तो कुछ दिन रहती है वहाँ पर। और फिर कुछ दिन रहती है वहाँ पर। तो कुछ दिन जब वो रह रही होती है, तो उसी के दौरान उसके साथ कुछ बुरा होता है, मतलब उसकी मौत हो जाती है।
और जब 20-22 साल की लड़की को 1991 में हार्ट अटैक आना बहुत बहुत ना हजम नहीं होती बात ये, क्योंकि उस टाइम में उस लड़की की, वेरोनिका की, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। तो अब उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी परेशान। बहुत बुरा तो लगता ही है क्योंकि वो अपनी माँ की बहुत क्लोज थी, घर की सबसे बड़ी बेटी थी। तो ऐसे करके उसकी मौत हो जाती है। अब वेरोनिका के रूम में उल्टी पुल्टी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कृष्ण का जो क्रॉस क्रॉस होता है वो उल्टा हो जाना, कांच सारे फ्रेम्स उल्टे हो जाना, उसकी रूम में ठंडी ठंडी हवाएं चलना, आवाज़ आना, चीखें आना है, अपनी माँ को पुकारना, ये सभी चीज़ें हो रही होती हैं उसके रूम में। तो जब भी उसकी माँ जब भी रात होती है तो वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ हो रहा है उसके रूम में, आवाज़ें आ रही हैं, स्क्रैच की आवाज़ें आ रही हैं, फ्रेम गिर रहे हैं, सब कुछ सारा बिस्तर बिस्तर रूम सब अस्त व्यस्त है। उसकी मम्मी जब जैसे कि बेड वेड सेट कर दिया, सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी, फिर अगले दिन जब उठ के देखी थी सब चीज़ें बिखरी हुई, फ्रेम उल्टा पुल्टा फेंका हुआ इधर उधर, यानी कि बहुत बुरी तरह से तबाही सी मच जाती थी उस रूम में। तो ऐसा हो रहा था। तो ये सभी चीज़ें हो रही थी, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट एक दिन क्या हुआ कि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनके पेरेंट्स को रात में पुलिस को बुलाना पड़ा। तो जब पुलिस आई तो उन्हें लगा कि कुछ होगा कुछ, मतलब कि ऐसा भूत वूत का नहीं सोच रहे थे वो। तो जब पुलिस वगैरह आई, रूम वगैरह चेक करा, तो उन्हें भी बहुत अटपटा लगा। वहाँ पर नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बट बाहर तो वेदर एकदम शांत था, बट घर में एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी है। और फ़ोटोज़ उल्टे पुल्टे थे, उनको उन्होंने खुद देखा, आवाज़ें आ रही थी तो इन्होंने देखा। तो फिर पहले तो उनके पेरेंट्स ने सब चीज़ों को इग्नोर करके, रूम को बंद करके, लॉक करके, सील वील करके, बोल्ट वोल्ट लगा के, सोफ़ा वगैरह रख के गेट पर वेरोनिका के, ऐसे करके अवॉइड करने की कोशिश करते थे। बट जब ये सभी चीज़ें बढ़ गई तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। और उन्हें ये भी लगता था कि अगर मैं पुलिस को ये सभी चीज़ें बताऊंगी तो उनको यकीन नहीं होगा, वो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, इसलिए इसी करके उन्होंने पड़ोस को भी नहीं बताया था, पड़ोसियों को भी। मगर जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी ये चीज़ें तब उन्होंने पड़ोसी को भी बताया, पुलिस को भी बताया। जब पड़ोसी वालों ने भी कहा कि आपके रूम, आपके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वगैरह आती है, तो हमें लगा कि कोई बात होगी, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं थे। तो बाद में पुलिस वालों ने उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी कि आप इस घर को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो होपफुली उन लोगों ने ऐसे ही किया और उस घर को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो गए, और उसके बाद ऐसी कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं हुई। तो ये थी पूरी कहानी वेरोनिका की। और अगर आप भी ओजो बोर्ड वगैरह में या फिर कुछ ऐसा कुछ करते हो तो मेरी एडवाइस होगी मत करना, क्योंकि ये उस लड़की के साथ ओजा जो बोर्ड होता है वो उससे खेलने की वजह से, या फिर पता नहीं उसके ने उस ओजा बोर्ड के साथ क्या किया था, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई उसके साथ। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ों में करते हो तो मत करो, मेरी एडवाइस से तो मत ही करो, सही नहीं है ये सब चीज़ें। और आप ये मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद में कुछ समझ में आएगा आपको, और भी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, और मज़ा आएगा आपको। और उस लड़की के साथ जो भी हुआ बुरा ही हुआ, हम तो यही कहेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।